हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग? ठीक ही होगा। आप सबका मेरे चैनल सुमन नरवाल व्लॉग्स में स्वागत है। तो भाई आज है दिन बड़ी दिवाली और हम जा रहे हैं गांव में पूजा करने। जो कि गांव के होते हैं वो सभी बड़ी दिवाली को गांव में पूजा करने जाते हैं। ये हम खेत में पहुंच गए हैं। तो ये है हमारे थान और ये मेरे हस्बैंड उनको नहला रहे हैं, जो कि स्नान कराते हैं। और मैं कर रही हूँ अब उनके जो खाना बना के लेके गए हैं वो रखने की तैयारी, क्योंकि ये यहाँ किसी ने पहले जो जगह रखी होगी परिवार में किसी और ने, तो वो जो दिए होते हैं सूखे उनको साइड में करके हम पूजा करेंगे। ये हमने जो कपड़े चादर होती हैं वो ऊपर उड़ा दिए हैं, रख दिए। तो ये खीर है, रोटी है और जो प्रसाद है वो। और अब मैं दिए जला दूंगी, क्योंकि हमारे जो ये पितर देवता हैं इनकी सिर्फ होली दिवाली या मोस को ही दिए लगते हैं। इन पे तो त्योहार तो ये वैसे भी इतना बड़ा है दिवाली का त्योहार, तो इस पे इनको कपड़े वगैरह भी पहनाए जाते हैं। ये मैं जोत जगा रही हूँ और ये जो खिलौने का प्रसाद होता है और मिठाई का प्रसाद होता है वो सब चढ़ाएंगे हम इन पे। तो भाई सबके अपने रीति रिवाज होते हैं, ये नहीं है कि सबके सेम होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो हमारे में सब ऐसे ही करते हैं। हम पहले पहुंच गए थे तो इसलिए हमने पहले पूजा कर ली थी। जो मेरा परिवार है वो अभी थोड़ी देर में आएगा, वो फिर आके पूजा कर लेंगे। इतने हमने कर ली थी। तो ये रसगुल्ले हैं सब। जो बड़ा त्योहार है सबसे, तो मिठाई का भी इसमें भोग लगाया जाता है और प्रसाद अलग से होता है। मैं और हस्बैंड दोनों कर रहे हैं। और ये जो थान होते हैं इस पे हम घूंघट लगा के पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं ये, तो घूंघट में ही पूजा होती है। बाकी तो हम घूंघट ओपन ही करते हैं। और ये खाना खिलाने के बाद, जैसे पूजा करने के बाद जो सूर्य देवता को पानी देते हैं वो। और ये मेरी बेटी है जो कि ये भी अपनी पूजा कर रही है, क्योंकि इसके भी ये भाई जो दीदी थी वो पीछे रह गई थी, यानी मेरी जेठानी और जेठ जी। तो ये अब आए हैं, तो ये अब पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी थोड़ी सी लेट हो गई थी। और ये हैं हमारे बच्चा पार्टी देखो भाई, हमारा खेत में खाना खाते हम पूजा करने के बाद ही। ये देखो मक्खी बहुत ज़्यादा थी खेत में, तो कैसे परेशान हो रहे हैं और खाना खा रहे हैं। हम खेत में जैसे साथ ही खाना लेके जाते हैं, तो पूजा करने के बाद सारे खाली पेट होते हैं तभी खाना खाते हैं, छोटे हो या बड़े हो। तो ये मेरा पूरा परिवार है और सब ने पूजा कर ली है। और अब बच्चों ने पहले खाना खा लिया था, तो इसलिए अब हम भी बैठ के खाना खाएंगे। और जो पंडित वगैरह खाना खाते हैं उनको खाना खिला दिया था। तो सबके है ना अपने अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ही पूजा करते हैं। किसी के छत पे भी होते हैं, किसी के गांव में। हमारे ये गांव में और ये हमारा खेत है। ये सारा परिवार हम खड़े हैं। ये हमारा छोटा सा बेटा है और ये हम सभी बहुएं होती हैं जो घूंघट में ही पूजा करती हैं। ये देखो हमने सबने घूंघट कर रखे हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं इसलिए उनसे हम पढ़ताई करके पूजा करते हैं। ये ताऊ बेटा है, इन्होंने खाना खा लिया था। वो पीछे बैक में जो जेठ जी हैं और जेठानी बाकी सब खाना खा रहे हैं। तो ये हम ताऊ बेटा ये पहली बार गाँव गया था। तो ये देखो भाई, ये क्लिप थोड़ी सी आगे आनी थी। तो ये सब्जी है और अब ये खाना खा रहे हैं। बच्चों ने काफ़ी देर लगाती थी खाना खाने में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो थोड़ी लेट ही खाते हैं, आराम आराम से। बाकी सब ने खा लिया था। और इसको नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा आपको हलवा। दोबारा बोलियो आप, अभी बोल रहे थे जो। तो हम खाना खाने के बाद सीधे आते हैं हमारे जो गांव में सैयद है, पीर है, उस पे। तो ये हम पीर पर दीवा लगाते हैं सारे परिवार के सभी। इस पे वैसे तो दिवाली वाले दिन सभी देवी देवताओं पर तेल की ही जोत लगती है, चाहे घर हो या खेत हो। क्योंकि हम भी यहाँ पर जो आटा चावल ये होता है और जो ये ब्लू कपड़ा होता है वो उड़ाते हैं, झाड़ू वगैरह जिसकी जो श्रद्धा हो वो रखते हैं। प्रसाद है
तो मैं भी वही पूजा कर रही हूँ। और खिल खिलौने तो सब पे ही चढ़ते हैं क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है, ये खिल खिलौने के साथ ज़्यादा बनता है। और प्रसाद भी, तो इसमें भी हम घूंघट करके ही पूजा करते हैं, ये नहीं है कि बगैर घूंघ, क्योंकि ये तो भी वहाँ सैयद से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं माता पे। ये है हमारी माता जो कि गांव में पूजी जाती है। तो फिर हम इसकी पूजा करते हैं, जोत लगाते हैं। ये मेरी गुड़िया बैल बजा के आती है क्योंकि इसको बड़ा शौक है ये घंटी वगैरह बजाने का। तो देखो जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही कर रही है। वहाँ से दो पूजा करके हम निकल लेते हैं मंदिर की साइड, जो कि हमारे गांव का मंदिर है। फिर अब गांव के जो मंदिर में पूजा करेंगे। अब ये देखो भाई पीछे पीछे बिल्कुल साथ साथ है ये मेरे। ये हम झाड़ू लेके जाते हैं मंदिर में अपने, एक वहाँ झाड़ू रख दी है। और ये अंदर जो शिव जी महाराज जी हैं उस पे जोत जगाएंगे अब। और जो गणेश जी हैं और जो नंदी हैं, सभी जो आप लोगों को पता है, शिवलिंग के पास जो 4 फोटो होती हैं वही है। ये थोड़ी सी अंदर है तो रोशनी में कुछ खास इतना दिखाई नहीं दे रहा है, बस ये हल्का सा ही दिखाई दे रहा है क्योंकि मक्खियों की वजह से और जो ये भिरड़ ततैये से होते हैं उनकी वजह से पंडित ने जो मंदिर का दरबार है उसमें जाली लगवा दी थी, क्योंकि प्रसाद वगैरह पे ना ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है हमारे गांव का मंदिर, शिव जी की पूजा कर रहे हैं हम। ये मैंने जोत जगा दिया और उसमें साथ ही थोड़ा हाथ छोटी बोतल में मैं तेल लेके गई थी, क्योंकि वैसे लेके जाते हैं तो गिर जाता है, इसलिए साथ छोटी बोतल में से निकाला और तेल डाल देते हैं जोत जगा के। और ये पूजा करने के बाद मैं जैसे प्रसाद चढ़ा के यहाँ से भी निकल पड़ती हूँ। यहाँ से निकलने के बाद फिर साइड में था माता रानी का मंदिर हमारी, वहीं तो ये मैं घंटी बजा के और माता का आशीर्वाद लेने के लिए अंदर पहुँच जाती हूँ। ये मंदिर अभी बना था, पिछले साल थोड़ा सा नहीं बना था, तो ये माता रानी का मंदिर बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो ये इसमें बिल्कुल ये नया मंदिर था और ये मेरी बेटी भी प्रसाद चढ़ा रही है, क्योंकि बच्चों की भी धोक लगती है। ये धोक पूजा करनी वैसे भी आनी चाहिए बच्चों को भी, क्योंकि ये हमारे देवी देवता ही हैं, इनके पूजे वगैरह हमारे पास कुछ नहीं है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो उनकी भी आदत होनी चाहिए पूजा करने की, क्योंकि कई सारे घरों में होते हैं बच्चों को पता ही नहीं होता है कि धूपबत्ती कैसे की जाती है। इसलिए मैंने भी अपनी बेटी को सिखा दिया है कि भाई कैसे पूजा करते हैं, कैसे प्रसाद होता है जो वो चढ़ाते हैं। तो सब बारे में बच्चों को भी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए ये भी साथ के साथ जैसे मैं कर रही थी तो ऐसे ही कर रही थी। ये हमने माता रानी की पूजा कर ली है और फिर हस्बैंड करने लग जाते हैं, क्योंकि ये हम मंदिर कभी कभार ही जाते, ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि गांव में इतना जाना नहीं होता है हमारा, इसी वजह से। तो फिर हम दोनों ही पूजा कर रहे हैं। ये हैं बाहर आने के बाद हनुमान महाराज जी, हनुमान जी की पूजा की। और ये देखो कितने मीठे की वजह से ना मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी। हनुमान जी के पास भी पंडित जी बार बार प्रसाद हटाए भी जा रहे थे, फिर भी मक्खी बहुत ज़्यादा थी। ये पहुँच जाते हैं हम अपने दादा खेड़े पे। दादा खेड़े पे जो सफ़ेद चादर होती है वो मेरे हस्बैंड ने उड़ा दी थी, जो उड़ाते हैं। और ये मैं जोत जगा रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ इतनी ऊपर तक नहीं जाता था, तो इन्होंने ही उड़ा दी थी ये चादर। मैंने सिर्फ पूजा की थी, और वैसे भी जेंट्स उठाए तो बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं पूजा करने लग रही हूँ, क्योंकि ये भी बड़े थे, तो यहाँ भी मैंने घूंघट करके ही पूजा की थी। तो घूंघट करने के बाद ही पूजा होती है। देखो सभी औरतों ने घूंघट कर रखा है, और ये लड़का देखो जो ध्वजा होती है उनको बांध रहा है अपनी वाइफ के साथ। ये भैया हम चल दिए हैं अब वापिस दूसरे रास्ते से, क्योंकि रास्ते में हमारा एक खेत और पड़ता है, वहाँ पर जो तोड़ लगाएंगे दिया, तो फिर चलेंगे। और कुछ व्लॉग मैंने नहीं बनाया है बीच में, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। वो जिसने भी देखना हो पिछले साल वाली वीडियो में देखें।
हेलो करो, हेलो तो ये करियो। हमारा छोटू हमें पकड़ हेलो के करो। रखना पड़ता है क्योंकि अब ये चलने लग गया है, तो इसको सारा इधर घूमने का देखो, बड़ा इधर देखो ताई जी की शौक चढ़ तरफ। रहा है। जहाँ भी हम खेत में हाय। जाए इसको पकड़ के रख रहे थे, तो ये इसके ताऊ जी ने संभाला हुआ है इसको, बाकी सब अपना काम कर रहे थे। तो हम दूसरे खेत में जा ये देखो के भाई बाद हमारा यहाँ भी खेत। हमारे टीवल कौन सा होता खेत है, है यो? उस पे पूजा करते हैं। ये देखो कैसे मतलोडा आगे वाला? आगे भाज रही है। इसको तो इस बड़ा खेत शौक का नाम चढ़ रहा हमारा है, मतलोडे वाला, क्योंकि ये मतलोडे सारा की शौक साइड निकल पड़ता गया है जिसका हमारा। गांव में जाने के बाद, क्योंकि सारा दिन लग जाता है और बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। सारा दिन में गाड़ी में बैठो और उतरो और बार बार। ये बताना भाई तो इस पेड़े पे ये हम आते हुए कौन जो सा रास्ते फल में लग हमारा रहा है? मतलोडे की साइड खेत पड़ता है, उसमें दीवा लगा के फिर हम सीधे अपने घर आ जाते हैं। ये तो ये पेड़ बताना भाई देख किस के चीज का बताना पेड़ है कमेंट जो करके। ये दिख रहा है। आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ये देखो, और इस पे ये फल भी आया हुआ जो कि गर्मी कौन के सा मौसम फल है में ये? खाया जाता है। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो बेल टेबल है पत्थर। वहाँ पर दीवा लगाते हैं हम। बेल तो ये पत्थर। मेरे हस्बैंड है जो कि दीवा लगा हाँ, रहे हैं। खेड़ा का। हाँ, तो चढ़ाया यहाँ पर दीवे तो जैसे कोई उसी येलो वो साइड नहीं वाली होता, पर। तो इस पे सिर्फ दिया ही जगता है और प्रसाद होता है जो वो खिलौनों का वो चढ़ा देते हैं, क्योंकि होली दिवाली पे ही सारे खेत में और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वैसे बीच में तो जाते भी हैं, क्योंकि जो माता दिन के हिसाब से होता है, जो गांव के इस है उनको तो पता ही है कि गांव में पूजा कैसे होती है। ये देखो भाई खेत की पूरी फीलिंग ले रही है। यहाँ चारपाई पड़ी थी तो ये उस पे लेट जाती है, कहती है मेरे को थक गई हूँ मैं। तो बच्चे थक ही जाते हैं सारा दिन घूम घूम के। ये हमारा टेबल है जो कि अब दीवा लगा देंगे ये, और मैं आराम से बैठ के एंजॉय। भाई जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सही आइडिया नहीं है। वो लोग को ना पूरा वॉच करके देखा करो, ऐसे स्पीकर करके मत देखा करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।